Friends for the media, you witness the Yudh poster right here unveiled by none other than Mr. Sikarwar. Welcome, sir. Friends of the media, we begin a question and answer session. Request everybody to please identify yourself and the publication that you belong to. And also a humble request, Tahe Dil Se, ke please keep your questions related to Yudh and Shanti Constructions. And the floor is now open. Over to you, sir. Hello. Please raise your hand. A mic will be provided to you. Please settle down. A very pleasant and happy morning to everyone. पद्म श्री, पद्म भूषण और शीर्षी हमारी देश की जनता की शुभकामनाओं से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले आदरणीय डॉक्टर अमिताभ बच्चन, सादर प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। आज बेहद ही ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक क्षण। आज के आयोजन का प्रायोजन बताएं सर। प्रायोजन तो आपने अभी भी देखा। टेलीविज़न सीरियल में ये मेरा पहला अवसर है और कई वर्षों से मैं सोचा था कि फिल्मों में काम कर लिया, एक रियलिटी शो में काम कर लिया, लेकिन अभी तक टीवी सीरियल नहीं किया था। तो एक जब अवसर आया कि इस तरह की एक पटकथा बनाई जाए, तो जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, एंडी मॉल जो कि प्रोडक्शन कंपनी है, उनके साथ हमने बात की। उन्होंने कहानी का एक रूपरेखा हमें बताई और जब वो तय हो गई तो हमने अनुराग कश्यप से बात की, क्योंकि मुझे लगा कि वो सही शख्स होंगे जो इस कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। और उनके साथ बात करने के बाद हमें पता चला कि अनुराग के मन में भी कई वर्षों से ये एक ख्याल दौड़ रहा था कि उनको भी एक टीवी सीरियल ऐसा करना चाहिए जो कि थोड़ा सा अलग हो। जितने टीवी सीरियल्स हम अपने टीवी पे देखते हैं उसमें कुछ फ़र्क हो, एक फाइनाइट कहानी बने। और ये हमने अपनी जो एक धारणा थी ये हमने सोनी टीवी के साथ शेयर की। सोनी टीवी को बहुत पसंद आई और इस तरह ये हमारी एक टीम बन गई और हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। शायद अगले महीने इसका लॉन्च हो जाएगा। और अनुराग के मन में और हम सब के मन में ये था कि हम कुछ ऐसा करें जो कि पहले शायद टीवी पे ना देखा गया हो। आम तौर पर जब टीवी सीरियल की बात होती है तो सबके मन में एक ऐसी सोप ऑपरा की तरह एक धारणा आती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो आपने अभी देखा उसका आपको अनुमान हो गया होगा कि ये एक अलग तरह से हमने बनाई है। दरअसल हम चाहते हैं कि दिन की पूरी काम के बाद जब परिवार के सदस्य घर आएँ, खाना वाना खाने के बाद जब बैठते हैं तो इत्मीनान से अपने ड्राइंग रूम में बैठें, बत्तियां बंद कर दें और फिर ये सीरियल आपको दिखाई दे और बहुत ही शांतिपूर्वक आप इसे देखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस कहानी के अंदर घुसें। हम चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व हों इसमें और जितने भी आपके ख्याल हैं, जो भी आपकी सोच है, वो इस सीरियल के जितने भी किरदार हैं उनके साथ हो। इस सीरियल में काम करने का जो ध्येय था मेरा, वो मैं समझता हूँ पूरा हो गया है। अनुराग और उसकी पूरी टीम, अनुराग क्रिएटिव डायरेक्टर थे। इसको डायरेक्शन किया है रिबू दास गुप्ता ने और हमने एक कंसल्टेंट के रूप में शुजीत सरकार से भी बात की और उनका भी योगदान इसमें रहा है, तो उन सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।
और जितनी भी यूथ की पूरी टीम है, क्रिएटिव टीम, और जितने लोगों ने हमारे साथ काम किया है, उनको भी आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको हमारा ये सीरियल पसंद आएगा और आपके माध्यम के द्वारा इसको प्रचार भी किया जाएगा। आज यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मैं अपनी ओर से और हमारी क्रिएटिव टीम की ओर से, सोनी की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अवसर दिया कि हम इस ऐतिहासिक स्थान पर आ सकें और अपने इस टीवी सीरियल के बारे में चर्चा कर सकें। जैसे कि मैंने अभी कहा, ये मेरा पहला मौका है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी हमें अवसर मिले जब हम यहाँ आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक प्रश्न और है, कृपया एक अनुमति दें कि एनपीटी से पूछने के बाद मैं आपसे वापस एक प्रश्न पूछूं। जी, आप पहले उनसे पूछना चाहते हैं? हाँ, फिर उसके बाद आपसे एक और। हाँ तो पूछिए, कौन रोक रहा है? आपकी अनुमति चाहिए थी सर। जी, अनुमति है आपको। एनपीटी, ये प्रयास कैसा रहा है कि यहाँ पे आज इस जगह पे और प्रचार का एक नया माध्यम? सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम आके पहली बार एक टीवी सीरीज़ को यहाँ पे लॉन्च करें। ये एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है जो हमने लिया है बीएससी की सपोर्ट से, जो उम्मीद करता हूँ जिसके थ्रू ये युद्ध का जो मैसेज है वो हमारे दर्शकों तक आप ले जाएंगे। और बहुत प्रसन्नता है और बहुत प्राइड भी है कि हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं जो एक आइकन है इंडिया का। अगर बीएससी अच्छा कर रहा है तो देश अच्छा कर रहा है, तो इस तरह का एक आइकॉन है जिसमें हम आज बैठे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद एनपी। डॉक्टर बच्चन, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे। जी जी, पूछिए। सर, ये जो हमने देखा और आपके जो चित्र देख रहे हैं, बेहद ही विस्मित, अद्भुत हैं और जिज्ञासा, कौतूहल जगाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी, कुछ ज्ञान दर्शन कीजिए। इनका जो पेट नेम है वो है युद्ध, जो कि सीरियल का अब शीर्षक हो गया है। पूरा नाम इनका युधिष्ठिर है और ये एक, जैसा कि आपने देखा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। 10,000 लोग इनके साथ काम करते हैं। उनकी एक जिम्मेदारी है, हर बिजनेस में कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, तो युद्ध के जीवन में भी और उसकी कंपनी के जीवन में भी एक कंपटीशन है जिसके साथ उसे जूझना पड़ता है। कंपटीशन में काफ़ी कठोर बातें हो जाती हैं कई बार, क्योंकि एक दूसरे के साथ व्यवसाय में ऊपर उठना है, इसलिए कंपटीशन जो है थोड़ा गहरा हो जाता है। साथ साथ युद्ध के जीवन में एक पारिवारिक समस्या है, वो जब आप सीरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके साथ भी इसे जूझना पड़ता है। हर व्यवसाय में कहीं ना कहीं राजनीति आ जाती है और आपने देखा कि अभी आपने एक दृश्य देखा एक राजनीतिज्ञ का, जो कि एक मंत्री का रोल निभा रहे हैं, तिग्मांशु धूलिया उसे कर रहे हैं, तो उनके साथ भी इसे जूझना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो युद्ध के जीवन में है वो उसकी बीमारी। ये एक टर्मिनल बीमारी है और वो बताना नहीं चाहता है अपने वर्कर्स को, अपनी कंपनी को, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब मालिक की स्वास्थ्य की बात आती है तो कई बार स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है और कंपनी के लोग जो काम करते हैं उनके मन में भी एक दुविधा सी पैदा हो जाती है। तो इन चारों पांचों दिशाओं में युद्ध को जूझना पड़ता है। किस तरह वो जूझता है, क्या उसका परिणाम होता है, ये आप हमारे टेलीविज़न सीरियल में देखेंगे। सर, शांति कंस्ट्रक्शन आपके बीते समय के एक चलचित्र की याद दिलाता है जिसमें जी भी जी, वो त्रिशूल में थी और वहीं से ही प्रभावित होकर के अनुराग ने सोचा कि उसका नाम रख देना चाहिए। तो जिस तरह से उससे आपकी छवि बनी थी एंग्री यंग मैन की, तो वही समय वापस लौट रहा है टीवी का, एंग्री यंग मैन? अब ये तो पता नहीं, ये तो आप लोग तय करेंगे। हमने तो अपने आप को कभी कहा नहीं। मैं तो बड़ा साधारण सा आदमी हूँ सर, बहुत मिलनसार आदमी हूँ, नाराज होता ही नहीं हूँ मैं। अच्छा सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। ये जिस तरह से ऐतिहासिक आज का दिन है, ये धारावाहिक भी ऐतिहासिक रहे,
ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी शुभकामनाएं रहेंगी तो ऐतिहासिक हो ही जाएगा। अमित जी, रवि बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज़ से। सर, आप जब छोटे पर्दे पर आए थे केबीसी के ज़रिए, तो आपने छोटे पर्दे को एक नया आयाम दिया था। तो आपको क्या लगता है युद्ध सीरियल के ज़रिए जो फिक्शन है आपका पहला, आप एक टेलीविज़न को एक नया आयाम देंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। और दूसरा सवाल ये कि कॉन्सेप्ट इतना अलग है, क्या आपके मन में किसी तरह की आशंका थी कि मैं ये करूँ नहीं करूँ? कितने एंग्शियस थे आप? आपके मन में क्या चल रहा था जब इस तरह का सीरियल आपने साइन किया और प्रोड्यूस किया? मैं ऐसा मानता हूँ कि हर क्रिएटिव डिसीजन में कहीं ना कहीं तो हमारे मन के अंदर चिंता रहती है, एक एंग्जाइटी रहती है, एक एप्रीहेंशन रहता है कि पता नहीं जो हम करने जा रहे हैं वो सही होगा कि नहीं। लेकिन अगर उस डर के मारे हम लोग चुपचाप बैठे रहें तो वही गलत हो जाता है। तो मैंने तो हमेशा ये प्रयत्न किया कि कोई भी व्यवसाय में कोई नया आकार देना हो, अगर उसमें हम पूरी अपनी निष्ठा के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसमें नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें खोट पैदा हो जाएगी। और इसी इरादे से हमने एक ये नया एक यंत्र कह लीजिए, हमने इसका शुरुआत की है। और ये अब तो जनता बताएगी कि हमने सही निर्णय लिया या नहीं। प्रत्येक विषय में जनता जो है वो जनार्दन होती है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो टेलीविज़न हो। जनता बताती है कि उनको सही लगा या नहीं लगा। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो हम बहुत खुश होंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हम दोबारा प्रयत्न करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल और, क्या आप, हमने सुना कि आप पर्सनली चाहते थे कि अनुराग कश्यप, सुजीत सरकार और रिबू दास इस प्रोजेक्ट को ओवरलुक करें, क्योंकि आपकी पर्सनल चॉइस थी कि वो इन्वॉल्व हो इसमें। क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले हमारी मुलाकात एंडी मॉल से हुई, एंडी मॉल जो कि प्रोडक्शन हाउस है। और उसके बाद ये मेरा निर्णय था कि हम अनुराग से बात करें, क्योंकि मुझे लगा कि अनुराग सही होंगे इसके लिए। अनुराग भी बहुत, उनको बहुत खुशी हुई क्योंकि वो स्वयं कुछ करना चाह रहे थे टेलीविज़न में। और उसके बाद जितनी भी टीम सेटअप हुई रिबू दास गुप्ता की, और जितनी क्रिएटिव टीम तय हुई वो अनुराग ने की। अनुराग ने कहा मैं एक क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम करूँ।